तिते श्वास न सा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयों मिले, ज्यों फूलन में बास, ज्यों फूलन में बास। बोले श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सुमहि निष्प्रेही बने, लोभी लपरा रंग, श्री बिहरिदास हरिदास बिनु और सुहाए न संग। अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारींद्र जी महाराज बोले कि कोई कोई सुम प्रकृति के होते हैं, सुम प्रकृति के होते हुए भी ऊपर से निष्प्रियता दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने दुनिया को ठगना है। और कोई अत्यंत लोभी है, लोभी प्रकृति के है, परंतु ये लपरापने के रंग बांधे हुए ऐसे डोलते हैं कि जाने इनके अंदर लोभ चीज तो है ही नहीं, ऐसे ऊपर से दिखाते हैं। तो इसीलिए हमारे श्री बिहारींद्र जी महाराज बोले कि हम लोगों को तो जो है साँचे श्री हरि के दासों के अतिरिक्त या संसार में किसी को संग करना ही नहीं चाहिए, हमें और कोई सुहाते ही नहीं। जो श्री हरि को भजन नहीं करते हैं, अपने हरि गुरु संतन के साँचे नहीं है, ऐसे लोगों से अति दूर रहना चाहिए, इनके संपर्क में आना ही नहीं चाहिए। श्री बिहारींद्र जी महाराज निज आश्रितों के प्रति समझा रहे हैं कि जो हरि के निजदास है, हम लोगों को सावधानी से चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग कभी करना ही नहीं चाहिए। दरबराए गुरु शिष्य को बहुत बचो सिर को, ना तरु तो ही डंडाई हूँ के मेरो सेवको। बताइए, कोई अपने गुरु जगत में ऐसे भी होते हैं, गुरु बन जाते हैं, गुरु बना लिया, और गुरु कैसे निकलते हैं। कछु गुरु बनने का जो ताना बानी अनेक प्रकार के चटक मटक मन में ले करके चलते हैं कि हम गुरु हैं, और शिष्य बनाने के लिए अनेक प्रकार से सबको जो है डांट फटकार करके सबको जो है समझाते हुए, कोई माने या न माने, हमारी बात मान जाओ, नहीं तो हमसे दीक्षा लो, शिष्य बन जाओ, अभी समय है, अन्यथा समय पार होने के बाद फिर कोई कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें अनेक प्रकार के तो कष्ट भुगतने पड़ेंगे। या तो अभी हमारे चेले बन जाओ, हमसे दीक्षा प्राप्त कर लो, अन्यथा तुम्हें आगे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। उस समय फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से ताना बानी दिखा करके, डांट फटकार करके जो है शिष्य बना लेते हैं। और अब के गुरु मामिल भय, हुनर बहुत हमो
भाई गई समझे नहीं मापत बंजर दो मापत बंजर दो। श्री बिहारिंदेव जी महाराज बोले कि भाई आजकल के जो गुरु बने हुए हैं इनकी भेंट दक्षिणा जानते हो कितने? बड़े बड़े हाकिमों की भी नहीं होगी। अपने जो है भेंट पूजा कराने के लिए, भेंट पूजा प्राप्त करने के लिए इन्होंने ऐसे हुनर बना रखे हैं कि भाई अनेक प्रकार के जो इनके अंदर हुनर है। अब के गुरु आमिल भय और इतने पैसे वाले हैं कि इनके पास में जो पैसे है, इनकी जो दक्षिणा है, भेंट पूजा है, बड़े बड़े हाकिमों के भी नहीं, अर्थात उनके बराबर है। उनके बराबर जो है भेंट पूजा चाहिए, क्योंकि महाराज जी का जो है दक्षिणा 5 लाख है, 10 लाख। तो बिहारिंदेव जी महाराज पहले ही बता के गए हैं कि ये केवल पैसा कमाने का हुनर है, भेंट पूजा कराने के लिए, और पैसे वाले बनकर सबको फिर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पैसे से सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसे के द्वारा सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिष्य की जो परमार्थ, जो चेला चेली बना के रखे हैं पीछे जितने भी, उनकी उन्नति की तरफ, उनकी जो है भविष्य की तरफ कभी दृष्टि देते ही नहीं। बस ये हमें कमा करके देते रहे, इसी तरह से हमारे शिष्य परिकर बढ़ते रहे, बस गुरु की यही एक इच्छा। तो हमारे बिहारिंदेव जी महाराज ने अपने वाणी जी में निज आश्रितों के प्रति ये समझाते हुए बोले कि भाई सभी बातों से सावधान होकर के श्री स्वामी जी महाराज के जो अनन्य निज टेक है उसको पकड़ के रख लेना कि गुरु वही है जो हमेशा अपने शिष्य की उन्नति की तरफ सोचते हैं कि हमारे शिष्य आगे बढ़े, हमारे शिष्य परिकर सब जो है बिहारी बिहारिण जी के अनन्य दासानुदास बने। गुरु का यही एक कर्तव्य है कि अगर गुरु शिष्यों के प्रति उनकी उन्नति के प्रति हम दृष्टि नहीं देंगे तो केवल गुरु शब्द को लज्जित करना है। ऐसे हमारे श्री बिहारिंदेव जी महाराज बोले कि हम लोग तो जाचक जाचत रहे, हम जाचक जाचत रहे, सब ही की सुनी सही नहीं, बड़े कान सिर ससे के सिंह कहाँ दे दे। हमारे श्री बिहारिंदेव जी महाराज बोले कि हमारा तो वेशभूषा भिखारी को सो है। ऐसा वेशभूषा है कि लोग समझते हैं कि भिखारी है, परंतु हम श्याम श्याम के चरणन के भक्ति के भिखारी। हमारा वेशभूषा ऐसा है कि लोग बाग में समझते हैं कि भाई भिखारी है, इसलिए कोई कुछ भी कह देते हैं कि भाई भिखारी है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे कैसे बड़े महाराज जी हो सकते हैं, ऐसे बैठे हैं। तो लोग अनेक तरह के आते हैं, परंतु हम लोग सब सहन करते हैं, हमें कोई बातों से कोई मतलब नहीं है। जो कोई कुछ कह देता है हम सब सहन करते हैं। श्री बिहारिंदेव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि परमार्थ पथ के जो हम लोग पथिक जन हैं, हम लोग को बहुत सोच विचार करके चलना चाहिए। ऐसे जैसे हम लोग चल रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल अभी इस समय प्रेम रस रीति में 0/0 है।
प्रेम वो स्वामी जी महाराज की अनन्य प्रेम नहीं है। जो बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो परमार्थ पथ पर जो चलते हैं, हमारे बिहारी देव जी महाराज को कैसे कैसे लोग बोलते थे, लेकिन वो सुन करके टाल देते थे कि अगर वो करना चाहे तो सब कुछ करते। बिहारी देव जो बोले कि हम लोगों का ये मतलब नहीं है, ये अर्थ नहीं है कि हम उनको उत्तर दें। किसी को क्या उत्तर देते रहेंगे, भजन में हानि। परमार्थ पथ पर जो चलते हैं उसके ऊपर कोई न कोई कुछ न कुछ कह देता है। जो जानते हैं वो संग में रह करके जो स्वामी जी बिहारी जी को अनन्यता को जानते हैं वही खुश रहते हैं, अन्यथा बाकी सब लोग जो है कुछ समझ जानते ही नहीं। हम लोगों का भी ये कर्तव्य नहीं है कि हम सब प्रत्येक की जब उत्तर का जवाब देते रहें। हमारे भजन में हानि है, हमारा धर्म ही नहीं है ये कि हम कोई कुछ भी कह दे हम उनको जवाब दें। इसीलिए हम लोग जो भेष जो है भिखारी की सो है, भिखारी को सो भेष है हमारा वेशभूषा। परंतु हम लोग प्रिया लाल जी के श्री स्वामी जी महाराज के चरणन के रज भक्ति की भिखारी, वो भक्ति प्रेम रस रीति के भिखारी है। तो गुरुदेव जी बोले कि अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो अब कोई यूँ कहते हैं कि भाई उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। बिहारी देव जी महाराज बोले कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ करता धरता हमारे बिहारी जी महाराज बिहारी जो है, तो हम बीच में क्यों कुछ पढ़ें। हमारा धर्म नहीं है कि कोई कुछ कह दे हमें कुछ कहे, हमें कुछ करे। इसलिए हमारे बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी देव जी महाराज जब निधि मंदिर में भजन कर रहे थे तो वहाँ पर कोई परीक्षा लेने के लिए आए, कुछ करने आए, तो हम तो भिखारी जैसे लता पता के नीचे पड़े थे। उन्होंने कब प्रहार किया, कब प्रहार करने के लिए आए, कब ये सब जो है उनको कोई पता ही नहीं था। जब आँख खोली तब उन्होंने देखा, तब बिहारी देव जी महाराज बोले कि हम तो फिर ऐसे को भी हमने माफ़ कर दिया। उन्होंने बिहारी देव जी बोले कि जहाँ से आए हो वहीं जाओ, लौट करके दोबारा बताना। तो हमारे सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है कि उन्होंने न तो गुरु की बुराई की, गुरु के बारे में कौन से गुरु की कहाँ तक पहुँच है, वो कौन सी भक्ति के अधिकारी हैं, कौन सी रस रीति के अनन्य है। अपने गुरु को पहले छानबीन करके देखना चाहिए गुरु बनाने से पहले। ये बात उनकी अकाट्य है और ध्रुव सत्य है। हमारे बिहारी देव जी महाराज जो बोले हैं, जो उन्होंने कहा है, ये वाणी जी वेद स्वरूप या कलियुग में निज जनों के लिए वेद रसिकन की वाणी, ये वेद है हमारे लिए। हम जो कछु यथाशक्ति स्वामी जी महाराज की कृपा पे इन बातों को स्वामी जी महाराज के घर के जन जन के द्वार द्वार पे बात पहुँचे कि हम लोग स्वामी जी महाराज के अनन्य हैं और स्वामी जी महाराज के दास हैं, कि हम लोगों को स्वामी जी महाराज कैसे मिलेंगे। इन सभी बातों को सहसा प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने जो बात वेद के द्वारा ही, वेद रसिकन की वाणी श्री बिहारी देव जी महाराज जी की जो वाणी जी है शुरू से लेकर के आगे, ये प्रथम वेद ही है। स्वामी जी महाराज ने मोहर लगा देनी कि बिहारी देव जी की जो वाणी जी है या कलियुग में या सदा सदा के लिए ये अकाट्य है, सदा सदा के लिए अमिट है। ये वाणी जी रस रीति को दर्शाने के लिए, रस रीति को बताने के लिए स्वामी जी महाराज के जन अनन्य कैसे बने, स्वामी जी महाराज के अनन्य बनने के लिए बहुत कुछ परित्याग करना होता है। त्याग किए बिना हमें
स्वामी जी बिहारी जी अपनाने में देर लगाते। हम लोग सब कुछ लेकर के, सब कुछ साथ में लेकर के उनके शरण में नहीं जा सकते। अगर बिहारी जी स्वामी जी के शरण में जाना है, उनके पास में जाना है, तो अभी से ये अभ्यास बनाना है हम लोगों को यहाँ पर धरती पर। अभी यह धाम, श्री धाम वृंदावन में हम नेक देर के लिए प्रिया जी को स्मरण करके हम उनकी सहचरी बन जाए, तो प्रिया जी की ये अद्भुत कृपा उसी समय उसके ऊपर है जाए। हमारे श्री नित्य किशोरी जो ऐसे यहाँ पर विराजमान है वृंदावन में, हमारे श्री ललिता हरिदासी जो यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में नित्य प्रकट है, और स्वामी जी महाराज। तो बिहारी देव जो महाराज जो बता के गए हैं कि यही सर्वोपरि हमारी जो है निकुंज महल प्राप्ति के लिए एक सहज नौका है। बिहारी देव जी महाराज की वाणी जी, यह वाणी जी के द्वारा स्वामी जी महाराज के जो अनन्य रसिक जन हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है किसी से कुछ न कहें। कोई कुछ कहता है तो उसे कहने दें। हमारा धर्म नहीं होता है कि हम हर किसी के जवाब जो उत्तर देते रहें। कोई परमार्थ के इच्छुक है जो स्वामी जी बिहारी जी के लिए, उनके चरणों की प्राप्ति के लिए पूछे तो उसे रास्ता बताओ, अन्यथा चुप रहो, भिखारी से बन करके पड़े रहो वृंदावन में। देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। बड़ी भेंट दंडवत जन प्रभु दर्शन प्रसाद, श्री बिहारी दास निष्प्रेम परमार्थ को स्वाद। आप फिर बोले कि माइक लालसाओं से दुखी जीव साँचे भाव से श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल की प्राप्ति करे, उनके चरण कमल के पास में आकर के उनसे प्रार्थना करें, भेंट करें, दंडवत करें, और उसके पास में कुछ भी नहीं है, कोई फूलमाला लेके गए, कोई पैसे लेकर के गए, कोई कछु लेकर के, प्रसाद लेकर के, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, बेचारा बहुत गरीब है, तो गुरुदेव और श्री हरि भी तद्रूप उसके जो है दंडवत को ही सबसे बड़ी भेंट पूजा मानते हैं। हरि गुरु उसी को उसने जो दंडवत कर लिया है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि भाई उसे उसके ऊपर कृपा नहीं है, उसके ऊपर भी ले जाते हैं गुरु। शिष्य जो है उस रूप को दर्शन करके साक्षात श्री हरि को रूप दर्शन करता है। वही बात साक्षात श्री हरि को, श्री हरि सदृश श्री गुरु के दर्शन करके आनंद और महाप्रसाद मान करके उसी को वो सब कुछ मान करके वो शिष्य भी जो है प्रसन्न हो जाता है और गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य दोनों ही संसार को निहाल करने वाले हैं। ऐसे गुरु शिष्य ही परमार्थ को जो है सफल यात्रा करके परम आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे गुरु हो और ऐसे शिष्य हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये संसार में ये जितने भी नासवान और माई लालसा में जो दुखी सांचे जीव है, जो श्री हरि गुरु के प्रति सांचे रहते हैं, तो ये निरंतर या परमार्थ को प्राप्त करके यहाँ से लेकर के निकुंज महल तक आनंदित रहते हुए निकुंज महल में ही सदा सदा श्री स्वामी जी महाराज के प्रकाश में वास करेंगे। कोई ऐसो बड़भागी सौभागी
स्वामी जी महाराज के जन्म वृंदावन में अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी जो है भक्ति, आपका प्रेम सही दिशा पर है। एक दूसरे की जो है इधर उधर छाट काट करने वाले मिल जाएं कि अपने ओर आकर्षित करो और दूसरे को निश्चितता की ओर दर्शाओ, तो ये भाव से जीने से आखिर में जाकर के खुद पतन हो जाते हैं। और ऐसे जो गुरुदेव जो बोले कि बड़ी भेंट दंडवत, जो शिष्य के पास में कुछ भी नहीं है, आकर के उसने दंडवत किया तो खुश होकर के वो गुरु जी के पास में खड़ा है, तो गुरु भी प्रसन्न होकर के उसे अपनाना चाहिए कि हमारे इसके पास में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओ। जैसे औरों को बैठाते हो इसी तरह उनको भी एक जगह बैठाओ और उसे भी हालचाल पूछो और उसके बारे में भी कुछ सोचो। ये गुरुदेव जी महाराज अपने निज आश्रितों को समझा रहे हैं। आगे कोई हमारे उसमें स्वामी जी महाराज के रस रीति में कोई गुरु बनते हैं तो सबसे पहले तो बिहारी जी महाराज की वाणी जी के आधार पर चलने वाला गुरु ही गुरु है सर्वोपरि, और जो सब कुछ मान करके सबको लेकर के चलने वाले होते हैं, तो ऐसे गुरु के बारे में भी जो परमार्थ में स्वामी जी महाराज के रस रीति में जो बिहारी जी महाराज बता के पहले आए हैं वो ध्रुव सत्य है। बिहारी जी महाराज जी की जो वाणी है, ये वाणी जी सबके लिए नहीं है, ये वाणी जी केवल स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन, उनके लिए ये वाणी जी। हर कोई ये वाणी जी, एक तो वाणी जी की बात समझ ही नहीं सकते हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर से जो बात निकल रही है, हम क्या कहना चाह रहे हैं वही समझ सकते हैं जो स्वामी जी महाराज के रस रीति पर चलते हैं, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो ये वाणी जी सबके लिए न होकर के केवल स्वामी जी महाराज के दीक्षित श्री हरदास नगर जितने भी स्वामी जी महाराज का स्थान है, जो स्वामी जी के अनन्य जन है, स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है, उनके लिए है ये महाप्रसाद है, उनके लिए उन गुरु को और उस चेला के लिए, चेला भी उसी को महाप्रसाद मान करके वो मन ही मन निहाल हो जाता है कि आज तो अद्भुत कृपा हो गई गुरु जी की, मन ही मन जो है प्रसन्न हो जाता है। ऐसे गुरु शिष्य निष्प्रिय, तो गुरु शिष्य हो तो जगत में परमार्थ को आस्वादन सहज ही ये करते कराते रहते हैं। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति जो है, ये स्वामी जी महाराज की रस रीति सभी जितने भी परमार्थी जन है उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है कि जो स्वामी जी महाराज के चरणन में अनन्य आश्रित बन करके श्रीधाम वृंदावन में और श्रीधाम वृंदावन को ही अपने निज धाम मानते हैं। श्रीधाम वृंदावन के सिवाय और हमारा कोई धाम है ही नहीं। हमारा सर्वस्व जीवन प्राण धन जीवन श्रीधाम वृंदावन। ऐसे श्रीधाम वृंदावन के बारे में बताने वाले सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज जी की ये अद्भुत वाणी है। वाणी जी को जो कोई भी श्रवण कर रहे हैं स्वामी जी के जन, तो आप लोगों को हमेशा यही स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे स्वामी जी महाराज, आप जल्दी से जल्दी हमें वृंदावन में बुला लो। हे स्वामी जी, शरण तिहारे श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, बस बाहर बैठ कर के इते की जपते रहो। शरण तिहारे श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे बैठे ही
स्वामी जी को भजन करना चाहते हो और श्री धाम वृंदावन में आना चाहते हो, शरण तैयार है श्री हरिदास। श्री हरिदास तो वृंदावन में है, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो वृंदावन के सिवाय और किसी की क्षमता नहीं है कि उसे हाथ लगा ले। तो जो स्वामी जी महाराज के अनन्य जन होते हैं तो वह केवल वृंदावन में न होकर के बाहर भी हो सकते हैं और कम हो सकते हैं बाहर। जो स्वामी जी का अनन्य हुआ वो श्री धाम वृंदावन का अनन्य हो जाता है पहले से ही। पहले श्री धाम वृंदावन का अनन्य होगा, वो जाकर के स्वामी जी महाराज का अनन्य होता है। जब तक श्री धाम वृंदावन को अनन्य भाव से नहीं भजोगे तब तक स्वामी जी महाराज के प्रति उनके चरणों में जो अनन्य भक्ति है वो भक्ति तुम्हारी सफल नहीं हो सकती। और श्रीधाम वृंदावन के चरणों में सबसे पहले उनसे निवेदन करके आप कदाचित किसी भी तरह आप हमें वृंदावन से बाहर मत भेजना, ये भी श्रीधाम वृंदावन चंद्र जी, क्योंकि ये बात सबसे पहले आपके हाथ में है। तो हमारे प्यारेदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें स्वामी जी महाराज को अनन्य बनना है, तो श्री राम वृंदावन को अनन्य बनना चाहिए। तब जाकर के ऐसो गुरु ऐसे शिष्य को भाव आवेगो वही परमार्थ को आस्वादन कर सकते हैं। अन्यथा गुरु परंपरा जो है हमारे श्री राम वृंदावन में एक परंपरा है, सबकी अपनी इच्छा है जो जहाँ से जुड़ना चाहते हैं, किसी को कोई भी बंधन नहीं है। भक्तन को कोई कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं और जो अपनी इच्छा अनुसार वो चुन सकते हैं, वो श्री धाम वृंदावन है। और यहाँ पर हमारे श्री बिहारीदेव जी महाराज अपने गुरु को सुन रहे हैं कि गुरु कैसे होना चाहिए और गुरु का भाव क्या होना चाहिए, चेला कैसे होना चाहिए, उसका भाव क्या होनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा क्या है। गुरु शिष्य की परंपरा अगर एक मतलब भाव एक हो जाए तो परंपरा ऐसी मजबूत हो जाती है कि वो मजबूत रस्सी को पकड़ करके जाने कितने भक्त लोग रसिक जन जो है फिर आगे स्वामी जी महाराज के चरणों में जा सकते हैं। निहाल होकर के यहाँ से जो है फिर धरती से निकुंज महल की ओर जाने वाले हमारे स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन तो गिने चुने ही होते हैं, फिर भी गिने चुने ही है। तथापि हम लोगों को बात समझ करके चलना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के ये धर्म सर्वोपरि धर्म है, या परमार्थ जो है ये रसिकता के श्री स्वामी हरिदासी जी की, श्री ललिता हरिदासी जी, ललिता श्री महारानी जी अपरंपार रस रीति है, तुम समझ नहीं पाओगे अभी। जहाँ पर श्री ललिता महारानी जो ही सर्वोपरि है, ललिता महारानी जो के आधीन है, परंतु हमारे ललिता महारानी जो भी प्रियालाल जी के आधीन है। प्रियालाल जी के बिना श्री ललिता जो पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती। फिर भी प्रियालाल जी ने, प्रिया जी ने ये अद्भुत कृपा कलियुग में कर देनी कि अगर प्रिया जी की कृपा नहीं होती या संसार के ऊपर, या संसार में हमारे निकुंज महल की नित्य किशोरी श्री स्वामिनी श्री श्यामा जी की कृपा थे, श्री ललिता हरिदासी जी ने अपने निज स्वरूप द्वारा श्री स्वामी हरिदास जी को प्रकट किया, श्री ललिता महारानी जी ने। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज और ऐसी श्री ललिता हरिदासी जी, ललिता महारानी जी हम सबके गुरु, सखी संप्रदाय के
सबके गुरु श्री ललिता जो सखी सहेली सहचरी, ये सब जो है ललिता जी के आदि हैं। और ललिता जी के ही आदि ने प्रियालाल जी जो सखी निकुंज महल की सर्वोपरि सखी है। और उनके बाद श्री स्वामी विठल विपुल देव जी, रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी। तो उसके बाद ये वाणी जो घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज, उनकी निज कृपा से ही ये हम जितने भी स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन हैं, उन आश्रित जनों को एक महाप्रसाद स्वामी जी का घर घर पहुँचे कि स्वामी जी से मिलने के लिए, स्वामी जी महाराज के अनन्य बनने के लिए, श्रीधाम वृंदावन के अनन्य बनने के लिए, या तो श्रीधाम वृंदावन वन में ही रहो सबसे पहले, तब जा कर के ये बिहारींद्र देव जी महाराज की अद्भुत ग्रंथ है, वाणी जी है, तब जाके प्राप्ति है। हर किसी के लिए ये वाणी जी है ही नहीं। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे निज आश्रित जन स्वामी जी के जन भटके नहीं, कहीं किसी भी रोले में अटके नहीं, सीधे चले, स्वामी जी महाराज के पास में जाएं। स्वामी जी महाराज के बिहारी जी जो बांके बिहारी जी है, उनके चरणन की भक्ति प्राप्त करें। भीड़ में जा नहीं सकते हैं तो घर बैठे बैठे बिहारी जी महाराज को जो है दर्शन को अनुभव करें वृंदावन में। बिहारी जी महाराज तो वृंदावन में सर्वव्यापक, बिहारी जी ऐसे बिहारी जी नहीं है कि और बिहारी जी की तरह और ठाकुर की तरह। बिहारी जी महाराज या कलियुग में अवतरित ठाकुर है। ये अवतरित ठाकुर भी नहीं है, ये अवतार से परे ठाकुर है। सब अवतार पर अवतार। बांके बिहारी जी महाराज के अनन्य दास से अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारींद्र देव जी महाराज जी की जो वाणी है, उनकी ये वाणी को यथार्थ रूप में हम लोगों को हृदय से लगा करके पठन पाठन मनन चिंतन करना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं करे तो हम लोग स्वामी जी महाराज का अनन्य नहीं बन सकते। अनन्य इसलिए नहीं बन सकते कि कुछ मन वृंदावन में, कुछ ब्रज में, कुछ बाहर ऐसा चला जाता है। फिर एकत्रित करने के लिए फिर हमें बेर बेर जन्म लेना, बेर बेर शरीर को परित्याग करना, बेर बेर संताप को सहन करना। बहुत समय के पश्चात जा करके फिर हमें स्वामी जी मिलेंगे। इसी जन्म में स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा हमें वो निकुंज महल जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार परायण है और श्यामा श्याम जो बेर बेर सखी सहेली सहचरियों की तरफ ऐसे दौड़ लगाती, श्यामा श्याम श्यामा जो ऐसी है हमारी प्यारी जो कि सखी सहेली सहचरियों के बीच में, और प्रिया लाल दोनों ही। जहाँ श्यामा जो है वहाँ पर से हमारे लाल जो, जहाँ लाल जो है वहाँ हमारे प्यारे जो। ये एक दूसरे से कभी अलग भी नहीं होते हैं। और कोई न कोई बना हुआ लेकर के ललिता जी के पास में कोई न कोई बात पहुँच जाती है। ये ललिता जी प्यारे जा कर के ऐसे दिनहीन बन करके ललिता जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि ललिता जी को देखा नहीं जा सकता। फिर जा कर के प्यारे जी को समझाती है ललिता जी, और प्यारे जो भी वो ललिता जी को उस स्थिति को देख नहीं सकती है, खड़े होकर के प्यारे को गले लगाती है। वो रस रीति ही अलग है। वो रस रीति श्री बिहारींद्र देव जी महाराज की कृपा आते ही, उनकी कृपा रूपी समझ अपने हृदय में लाना है। जब तक बिहारींद्र देव जी महाराज के शरण में नहीं आएंगे हम लोग, श्री बिहारींद्र देव जी से प्रार्थना नहीं करेंगे, हे गुरुदेव। श्री बिहारींद्र देव जी महाराज सबके गुरुदेव है। जब भी सबके गुरुदेव थे, अब भी सबके गुरुदेव हैं कि हम सबके गुरुदेव श्री बिहारींद्र देव जी महाराज यहाँ पर साक्षात विराजमान है। कहाँ पर? वाणी जी पर। कलियुग में जो है ठाकुर श्री कृष्ण पहले बता के गए हैं कि
ये जो स्वरूप अपने आपको जो है रसिक जन कहाँ पे छुपा के रखे हैं? वाणी जी के अंदर। रसिक जन श्री धाम वृंदावन में सब विराजमान है, इसलिए वाणी जी को इस तरह से प्रेम से रखना चाहिए कि वाणी जी के अंदर हमारे अष्टाचार है। स्वामी जी महाराज की पूर्ण रस रीति है, सर्वोपरि नित्य विहारिणी जो की रस रहती है। जो सर्वोपरि जो शब्द है उसके ऊपर कुछ नहीं है। जहाँ पे हमारे प्रियालाल जी श्रीधाम वृंदावन में ऐसे रहते हैं कि यह जोड़ी अभिचल श्री वृंदावन, या श्रीधाम वृंदावन में ये जोड़ी स्वामी जी की जोड़ी अभिचल रूप से यहाँ धाम में विराजमान है। यह जोड़ी अभिचल श्री वृंदावन ना ही आनसों का। उन्हें और किसी रस रीति से कोई मतलब ही नहीं है हमारे प्रियालाल जी को। निकुंज की रस रीति के सिवाय, श्रीधाम वृंदावन के सिवाय, श्री स्वामी जी के सिवाय, श्री ललिता जी के सिवाय हमारे प्रियालाल जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हमारे स्वामी जी महाराज ने सिद्धांत के पद में पिंजरा के पंछी को जो उदाहरण दिया, तो उसी तरह से हम लोग निकुंज महल रूपी पिंजरा के पंछी बन करके फिर निकुंज महल के अंदर ही सदा सदा निवास करेंगे, सदा सदा प्रियालाल को लाड़ लड़ाएंगे। वो अद्भुत जोड़ी और नित्य किशोर किशोरी और सखी सहेली सहचरी का अनंत वो गायन वादन, वहाँ पे अनंत बाजे तो बजते हैं। और जो बाजे जो है हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है पर संसार में, हम लोग ने कभी सुना नहीं। हम लोग जब गाने बजाने वाले बनते हैं ऐसे ऐसे बाजे, तो जा महल में जो है निकुंज महल में प्रियालाल जो जब गायन करते हैं तो वहाँ पर जो है गायन, आसन, वादन और अनेक प्रकार के हंसी मजाक करना वही चलता है। जैसे कि संसार वो उसी निकुंज महल को ही यहाँ पर नकल करता है। संसार में जो कुछ होता है वो निकुंज महल के नकल है। वहाँ पे निकुंज महल में अद्भुत होली मनाई जाती है, तो उसका नकल जो है फिर यहाँ पर धरती पर होती है। उसी उसका जो है निज स्वरूप जो होली है, होली का मतलब ये नहीं है कि वो होली का जो है संसार में नकल किया गया कि निकुंज महल में होली ऐसे खेलते हैं, प्रियालाल खेलते हैं, सखी सहेली सहचरी सब अपने अपने पार्टी बना करके, जहाँ पे प्रिया जो है ललिता जो एक तरफ है तो वहाँ पर प्यारे भी हाहा खा जाते हैं। प्यारे जी को हराने के लिए नहीं हरा सकते, तो ऐसी होली होती है प्रेम की होली। वहाँ पर ना किसी को ना जलाने के लिए, ना किसी को राग देश, कुछ नहीं। यहाँ पर प्रेम की होली निकुंज में खेलते हैं, बसंत उत्सव मनाते हैं। सब उत्सव निकुंज महल में, हर उत्सव में बस गाने का बजाने का बस ये काम है। जैसे हम लोग यहाँ पर समाज गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये समाज गायन का ये एक हम लोग यहाँ पर क्यों नकल कर रहे हैं। असली समाज गायन वहाँ पे होती है जब बैठ करके सखी सहेली सहचरी समाज गाते हैं। ये संसार की जो संगीत है वो एक भी नहीं हुआ। ध्रुपद, धमाल, तीन ताल और यदा कदा कैरवा, दादरा, तो निकुंज महल में हमारे स्वामी जी महाराज तो निकुंज महल के प्रथम गायक स्वामी जी महाराज ललिता श्री हरिदास जी और प्रिया लाल जो वो सदा गाते हैं। और हम लोगों को भी गाने के लिए उनकी कृपा से हम लोग भी गाने लग जाते हैं उनकी संग। अब हम लोग नाचने के लिए शर्म करते हैं, वहाँ पर हम नाच करके कभी थकते ही नहीं। निकुंज महल में प्रिया लाल जी के संग। तो
ये सब जो है विद्याएं, अगर तुम थोड़ा बहुत यहाँ पर अभ्यास करो, निकुंज महल में जाने के लिए हम लोगों को भीतर से क्या अभ्यास करना चाहिए स्वामी जी के घर में, कि गाना बजाना, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करना, अपने सदगुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें यह रास्ता पे खींच करके लाए, कहाँ कहाँ से लाए। ऐसे हमारे श्रीधाम वृंदावन में पूज्यपाद सदगुरुदेव महाराज, उनकी कृपा द्वारा, उनका आशीर्वाद, और उन्होंने सोचा था कि हमारे पास में कोई बाजा बजा करके गाने वाला कोई चेला होना चाहिए। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज भी बोलते थे कि हमेशा हमारे पास में हमको कुछ ना कुछ सुना तो रहे, कि हम जो है निकुंज की जो है पद गा तो नहीं सकते, अब अवस्था में सुनने का हम बहुत हम कोई भी पद मंदिर में बैठ करके गाते, हमें गाने के लिए कोई अक्ल भी नहीं है कि हम ढंग से उनको सुना सके। परंतु सदगुरुदेव जी महाराज पास में आकर के विराजमान हो जाते थे, तो वो भी समय था। और ये भी समय है कि उनकी कृपा से हम कोशिश कर ही रहे हैं। हम जित तक आगे बढ़ना चाहिए, जैसे करना चाहिए, जिते कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब आपकी कृपा से, सदगुरुदेव जी की कृपा से ही ये काम बन सके। अन्यथा गुरु कृपा नहीं तो जीव अधूरा ही रह जाता है। और अधूरे जीव जो है फिर किस जगह जाएंगे, क्या करेंगे, उनका कोई अता पता नहीं। तो हमारे श्री बिहारिंद्र जी महाराज निज आश्रितों को सावधान कर रहे हैं कि ये गुरु चेला को जो संबंध है, इसका अर्थ है कि ये अपने निज आश्रितों को भी स्वामी जी बिहारी जी के चरणों तक पहुंचाने की क्षमता लेकर के चलते हैं। ऐसे गुरु शिष्य ही संसार में या परम सुख को आस्वादन करके सुखी होते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव बिहारी जी महाराज की।